बहुत बढ़िया सवाल है अमित कक्कड़ जी का। भैया, मन हर समय किसी ना किसी व्यक्ति या वस्तु का सिमरन या ध्यान करता ही रहता है। तो परमात्मा का सिमरन बिना शब्दों और ध्यान, बिना गुरु का ध्यान किए कैसे होगा? बिना कुछ वचन सोचकर कैसे ध्यान होगा? यही तो गुरु का काम है, इस ज्ञान को समझाना। ये जो आपको सेकंड दीक्षा होती है, प्रथम दीक्षा तो 52 अक्षरी होती है। उसका कारण क्या होता है? जो पुराने नाम जपवा दिए हैं इन संतों ने, वो छुड़वाने के लिए, उसको दिमाग से निकालने के लिए इन 52 अक्षरों का सहारा पहली बार में देना पड़ता है, ताकि सारे 52 अक्षर आपके दिलो दिमाग से निकल जाएं। उसके बाद जब दूसरी दीक्षा होती है, तो दूसरी दीक्षा में यही समझाया जाता है कि आखिर ध्यान करना कैसे है, किसका ध्यान करना है, कैसे होगा वो ध्यान। जब वो चीज समझ में आ जाती है, तो एक एक बात आपको समझ में आने लग जाएगी, फिर कोई भ्रम नहीं रह जाएगा। उस अवस्था को ध्यान विदेही कहते हैं। वो दूसरी दीक्षा जो है वो ध्यान विदेही है, कि विदेह का ध्यान कैसे करें। विदेह ना तो देखने में आता है, विदेह ना तो लिखने में आता है, विदेह ना तो पढ़ने में आता है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीबा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। वो जीभ पे नहीं आता, विदेह शब्द कभी जीभ पे नहीं आता। उस विदेह शब्द को कैसे सिमरन, कैसे ध्यान में लेके आना है, ये कला गुरु सिखाता है। इसको अजपा का जाप कहते हैं, यानी उसका जाप जो जपा ही नहीं जा सकता। लेकिन इन अज्ञानियों ने अजपा बना दिया श्वासों की जाप को, जो जपा जा सकता है। श्वासों पे ओम जप लो, श्वासों पे राम जप लो, श्वासों पे वाहिगुरु जप लो, श्वासों पे अल्लाह जप लो, कुछ भी जप लो। जो जपने में आ गया वो अजपा रहा ही नहीं। तो गुरु क्या करता है? गुरु अजपा का जाप करना सिखाता है, और माला माला छुड़वा के श्वासों की सिमरनी पकड़ा देता है, कि जब तक सांस चल रही है बेटा, ये अजपा का जाप करता रहे। इसी को बोला है श्वासा की कर सिमरनी, और कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर। अब वो परम तत्व जो आप देख नहीं सकते, वो परम तत्व जो आप कभी जान नहीं सकते बिना गुरु के द्वारा, वो परम तत्व जो आप कभी महसूस भी नहीं कर सकते, उस परम तत्व का ध्यान कैसे धरेंगे? बस यही समझाया जाता है। जब ये समझ में आ गया तो समझ लो कि ध्यान विधि मिल गया। परम तत्व का ध्यान धर, और सोहम आपे आप। सोहम का मतलब होता है जो तू, सोहम, यानी अब तुम परमात्मा को अपने सामने लाके नहीं खड़ा करोगे। अब जो तू सोहम, यानी तुम खुद परम तत्व हो जाओगे। समझो। और अगर तुमने गलती से भी श्वासों के द्वारा इस शरीर को छोड़ दिया, यानी श्वासों का अजपा जाप करते करते सोहंग 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 सोहंग, या वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, श्वासों में कुछ भी नाम जपा तुमने, कुछ भी नाम, राम राम, अल्लाह अल्लाह, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, कुछ भी नाम जपा, तो तुम्हें 84 हो जाएगी। कैसे होगी? कह रहे हैं जो श्वासा संग करे पयाना, और 5 तत्व में जाए समाना। 5 तत्व में जाए समाना, यानी 5 तत्वों के तरह तरह के शरीर मिलेंगे तुम्हें। इन 5 तत्वों के द्वारा बने हुए इतने शरीर मिलेंगे, इतने शरीर मिलेंगे, और हर शरीर में श्वासों का खेल चल रहा है। हर शरीर में तुम जीव बन के बैठ जाओगे, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए अब श्वासों का अजपा जाप छोड़ दो, छोड़ दो उसको, और परम तत्व का अजपा जाप करो। परम तत्व का ध्यान धरो, वही अजपा का जाप है, तब कल्याण होगा। तो अब अच्छे से समझ लो क्या करना है। अब तंत्र मंत्र जंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ
ये नमाजें, ये प्रेयर, ये आरतियां, ये चालीसा, जो कुछ भी तुम आज तक करते आए हो 52 अक्षरों के नाम पे, तत्वों के नाम पे, कुछ भी भगवान के नाम पे करते आए हो, अच्छी बात है कि किया तुमने। अब इसका फल लेने का समय आ गया है। अब इसका फल क्या मिलेगा कि जिस राम की तुम पूजा करते थे पत्थर मान के, अब वो असल में आत्म राम तुम्हें मिलने वाला है। जिस कृष्ण जी को तुम पूजते रहे पत्थर मान के, अब वो कृष्ण जी के गीता का ज्ञान मिलने वाला है। जिस हनुमान जी को तुम पूजते रहे, अब तुम्हें पता लगेगा कि हनुमान जी अमर हैं तो कैसे हैं, कौन गुरु मिल गए उनको जो उन्होंने अमर कर दिया उनको। राम जी अमर नहीं हो पाए, कृष्ण जी अमर नहीं हो पाए, हनुमान जी को अमर कहते हैं सारे, हनुमान जी अमर हैं। अरे क्यों अमर हुए? अमरता का वरदान गुरु देता है, इसीलिए हनुमान चालीसा में गुरु की महिमा है। राम जी की बात नहीं करी है पहली दूसरी लाइन में, किसकी बात चल रही है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु, और जोदायकु फल चार। समझो, गुरु चरणों की बात चल रही है। गुरु चरण यानी गुरु धारण करो, आत्मा का ज्ञान पकड़ो, आत्म ज्ञान में रमण करो। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इन रेत में रमण करना छोड़ दो, इन पत्थरों में रमण करना छोड़ दो, इन पहाड़ों में नदियों में रमण करना छोड़ दो। ये सब माया है, सब सपना है, ये माया का जाल है, बहुत खतरनाक जाल है, समझ लो। अब आत्मा में रमण करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक, घोट के पी जाओ, घोट के पी जाओ अपने जीवन में। और जितने भी गुरु करके बैठे हुए हो तुम लोग, उन गुरुओं से पूछो कि आत्मा में रमण कैसे करेंगे। अगर उनको नहीं पता आत्मा में कैसे रमण करते हैं, अगर वो मंत्र जंत्र दे के बैठा है, तो तत्काल त्याग देना, मर जाओगे, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा फर्ज है समझाना, मेरा फर्ज है बताना, समझ लो। अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख का नुकसान नहीं है, करोड़ 2 करोड़ का नुकसान नहीं है कि झेल लोगे। एक बार 84 में निकल गए ना, तो 84 लाख टिकटें कट जाएंगी तुम्हारी, समझ लो। कीड़े मकोड़े पतंगे सांप बिच्छू अजगर, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। गीता का अध्याय 3 17वां श्लोक घोट के पी जाओ, उसके अलावा कुछ सत्य नहीं है।